हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम समझेंगे 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आइए समझते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए इसको मैं डिटर्मिनेंट ए से डिनोट कर देता हूं। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप करना है, यहां ध्यान देंगे बच्चों, इसकी जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उनको आप एज इट इज लिख दीजिए यहां पर। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स को यहां पर लिख दिया फर्स्ट रो के। अब दूसरा काम ये करना है कि जो फर्स्ट रो के बीच वाला एलिमेंट है यानी सेकंड पोजीशन पे, उसका साइन चेंज कर देना है। यानी अगर वो नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, जैसे अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहां इसको माइनस कर देता। फर्स्ट एंड थर्ड के साइन को चेंज नहीं करना है। क्लियर है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान देंगे यहां पर कि जो एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप ये रो और ये कॉलम भूल जाइए। बाकी जो चार एलिमेंट्स बचे उनको हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, 2x2 डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा पिछली क्लास में, उसकी फॉर्म में इसके बराबर लिख दिया हमने। ठीक है जी। अच्छा, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप भूल जाइए। ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, इसका रो और कॉलम भूल गए तो क्या बचा जी हमारे पास, ये चार एलिमेंट्स बचे। इन चार एलिमेंट्स को भी हमने यहां पर एक 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स यहां पर अरेंज्ड हैं उसी ऑर्डर में यहां पर लिखना है। ये नहीं कि इनको उल्टा सीधा कहीं भी लिख दीजिए, डोंट डू दैट। ओके, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, नाउ अब आप देखिए यहां पर, अब तो आप समझ गए होंगे कि जो हमें थर्ड एलिमेंट है उसके साथ क्या करना है। उसकी भी रो और कॉलम को भूल जाइए। चार एलिमेंट्स जो बचे तो उन चार एलिमेंट्स को हमने एक 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहां पर लिख दिया। अब आप देखेंगे कि 3x3 डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने पहले स्टेप में क्या किया जी, उसको तीन अलग अलग 2x2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसको इवेल्युएट करना तो हम जानते हैं, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा डिटेल में कि कैसे इवेल्युएट करेंगे जी। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप से करते हैं कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस कर देते हैं ये वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ये -5 हो गया, +1 इंटू ये तो 0 हो गया, और इसमें से इसका प्रोडक्ट माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा जी। माइनस माइनस प्लस हो गए, -2, अच्छा ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ओके जी, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, -15 + 3। ठीक है, ये तो 0 हो गया, -12 आंसर आ गया जी हमारा इसका। तो बड़े ही आसान तरीके से हमने 3x3 डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना समझा। ओके, अब यहां पर सवाल ये आता है, एक तो ये लाइन जो लिखी हुई है एक्सपेंशन अलोंग रोज का क्या मतलब है। तो जी हमने जो इस वक्त किया है, जो मेथड यूज किया, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। इसको हम पढ़ते हैं, इसको मतलब ये जो तरीका यूज करा उसको बोलेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 के एलिमेंट्स को ही मैंने आपको बोला था कि पहले तीन एलिमेंट्स लिख दीजिए, बीच वाले का साइन चेंज कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हमने रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया, क्या हम R2 या R3 के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इनफैक्ट तीनों के अलोंग एक्सपैंड करने पर हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। ओके, ये भी समझते हैं, आ जाइए, और तब हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेंशन अलोंग रोज का मतलब क्या हुआ जी, तीनों रोज में से किसी के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए, आंसर सेम आने वाला है। अब उससे पहले वो एक्सपेंशन समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं, जो ये मैंने माइनस को प्लस किया था या प्लस को माइनस करते तो उसका क्या लॉजिक है और इन दोनों का साइन चेंज क्यों नहीं किया है। आ जाओ बच्चों, ये मैंने जनरल फॉर्म में डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। ये पोजीशनिंग तो अच्छे से जानते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई और जे को रिप्रेजेंट करता है ये A11 A12 A13। ठीक है जी, मैट्रिसेस के अंदर हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब मैंने इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली 9 एलिमेंट्स के साइन को कुछ इस तरीके से लिख दिया, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है जी, ये कहां से आया, वैसे तो हम डायरेक्टली याद रख लेंगे जी, प्लस माइनस इस तरीके से है। कोई भी दो एडजेसेंट साइंस जो हैं सेम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है कि जहां कहीं भी I + J इवन है, इवन कहां कहां है जी, जैसे ये वाली पोजीशन आप देख रहे हैं 1 1, इन दोनों का सम 1 + 1 2 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 2 + 2 हो गया, 3 + 1 हो गया, 3 + 3 हो गया। तो इन पोजीशंस पर जहां पर I और J का सम इवन है वो वाली पोजीशंस पॉजिटिव हैं जी।
आप समझ रहे हैं, उन पोजीशंस को हम पॉजिटिव पोजीशंस से डिनोट कर रहे हैं। और जहां पर i प्लस जे का सम ऑड है, यानी कि ये बाकी बची हुई पोजीशंस, उन पर साइन जो है नेगेटिव आ गया। तो एक्चुअली में हमने करा क्या कि जब हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड किया तो मैंने बोला जी पहले और तीसरे एलिमेंट को आप चेंज मत करना उनके साइन को, और बीच वाले एलिमेंट के साइन को चेंज कर देना। तो एक्चुअली में हमने क्या किया जी, पहले और तीसरे को तो +1 से मल्टीप्लाई कर दिया था एलिमेंट को, और बीच वाले एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इस वजह से उनके साइन बीच वाले के चेंज हो गए थे और इन दोनों के सेम रहे थे। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली अभी हमने बात करी कि R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया, अगर मैं R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगा तो जी मैं पहले और तीसरे एलिमेंट को साइन को चेंज कर दूंगा, बीच वाले के साइन को चेंज नहीं करूंगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली याद रख लेंगे इसको। बाकी हम इस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में समझेंगे जब 4.3 तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमारा एक टॉपिक है, तब हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझेंगे। ठीक है जी, ओके। तो फिलहाल हमने जाना कि किस तरीके से साइन यूज करते हैं। अब इनका इस्तेमाल क्वेश्चंस में करते हैं और देखते हैं जी R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने पे या R3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने पर क्या होता है, और सिर्फ रोज ही क्यों, कॉलम्स के अलॉन्ग एक्सपेंशन भी होती है या नहीं होती है, ये भी देख लेते हैं। आ जाओ। अब देखो जी, वापस उसी क्वेश्चन को मैं यहां पर कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब लिख रहा हूं मैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2। ठीक है जी, R1 के अलॉन्ग तो एक्सपैंड कर लिया, हमारा क्या आंसर आया था जी, देखा था -12 आंसर आया था। चलिए अब रो 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, तो तरीका तो वही रहने वाला है जी, एक्सपेंशन करेंगे, डिटर्मिनेंट ए से डिनोट कर देते हैं इसको। फर्स्ट एलिमेंट यहां पर वैसे पोजीशन कौन सी है जी, ये माइनस होनी चाहिए, हालांकि 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। और मोर ओवर जब आप ये क्वेश्चन एक्चुअली में करेंगे तो आपको ये 0 और 0 वाले एलिमेंट्स को लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। बट ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 0 लिख दिया। तो क्या करते हैं जी, वो रूल तो रहने वाला है कि आप उस जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को आप भूल जाइए। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचे कौन से जी, ये वाले, इनको आप एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में यहां पर लिख देंगे। तो ये हमने कर दिया यहां पर, क्लियर है जी। उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है इसमें, वो देख लीजिए, दूसरा एलिमेंट भी 0 है अगेन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहता है बीच वाला एलिमेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव। अब इसके साथ कौन सा रहेगा, आई मीन क्या बच जाएंगे 4 एलिमेंट्स, ये रो और कॉलम हटा दिए हमने, 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, 3 -2 3 0। तो इसको हमने यहां पर एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों, ओके। अब जो दूसरा है, अगेन तीसरा एलिमेंट क्या रहेगा इसके बाद, -1। तो ये नेगेटिव एलिमेंट के साथ इसमें क्या क्या बचेगा जी, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत केयरफुली, मैंने बताया कि नेगेटिव होना है मतलब साइन चेंज होना है। नेगेटिव होना है, यानी जो यहाँ पर है उसका साइन चेंज होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, तो इसका साइन +1 हो जाएगा, रिमेंबर दिस। ओके, मतलब जो यहाँ पर साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। हम बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने आपको भी बताया। ओके, अब इसके लिए क्या बच जाएगा जी, ये रो और कॉलम हटा दिया तो क्या 4 एलिमेंट्स बचे, 3 -1 3 -5। ठीक है जी, ऑर्डर चेंज नहीं करें इनका। ये 0 ये 0 ये +1 मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं, इसको इससे करा, इसको इससे कर देंगे, क्या बन जाएगा जी हमारे पास वैल्यू इसका, दिस बिकम्स -15, और ये 3 × -1 -3 यानी +3 हो जाएगा, माइनस का फॉर्मूले का है, तो हमारे पास -12 आ गया, और यही आंसर आना चाहिए था। क्लियर है जी, जैसे हमने यहां पर देखा -2 -12। ओके, सो आप इसको R3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो भी ये आंसर आने वाला है। तो जी ये अब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैं कहूंगा कि ये वाले एक अकेले क्वेश्चन को ही आप तीनों के अलॉन्ग एक्सपैंड करिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपेंशन अलॉन्ग कॉलम कैसे किया जाएगा। आ जाओ। ओके, तो यहां ध्यान देंगे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं उसी क्वेश्चन को एक्सपैंडिंग अलॉन्ग कॉलम। ओके, तो कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तरीका वही रहने वाला है, एंड ऑफ कोर्स आंसर भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। हमने R1 R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो -12 आया दोनों केसेस में, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, अब C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करना है तो क्या करना है जी, तरीका वही अगेन, जैसे वहां पर हम तीनों एलिमेंट्स लिख देते थे, यहां भी तीनों एलिमेंट्स लिख देंगे। बस अब चेंज ये हो जाएगा कि वहां पर हम ये वाले बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर रहे थे, यहां पर इसका साइन, ऑल्दो ये 0 फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये साइन क्यों चेंज हुए हैं, ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना जी, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से याद रखेंगे। अगेन
अब वही जैसे रो में करा वैसे इसमें कर लेंगे। पहला एलिमेंट 3 है, इसका रो और कॉलम भूल जाइए, क्या बचे जी ये 4 एलिमेंट्स। यही 4 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर रो के केस में भी लिखे थे, तो ये 2x2 डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, अब बात आती है जी जीरो वाले एलिमेंट की। जीरो एलिमेंट मतलब पोजीशन जो सेकंड है, तो इस पोजीशन पे ये जीरो का रो और कॉलम हमने डिलीट मार दिया, और इसके बाद जो बाकी बचे 4 एलिमेंट्स उनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ऑल्दो ये तो वैसे ही जीरो होने वाला है, बट ठीक है, हमें प्रेजेंटेशन के लिए समझने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अब 3 की बारी आती है, तो आप समझ गए होंगे जी 3 के लिए क्या बचेगा हमारे पास। इस 3 के लिए ये रो और कॉलम हटेगा, तो ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ठीक है, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट मारते हैं हम फॉर द टाइम बिंग, और जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसको हम एक 2x2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, बस अब जैसे ये 2x2 डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ जाता है, इसके बाद तो क्वेश्चन एक ही लाइन में हम सिंप्लीफाई करना जानते ही हैं, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं जी। 0 ये -5 हो जाएगा, ये +5 होता मल्टीप्लाई करने में माइनस फॉर्म मिलेगा, और ये तो जी 0 ही है वैसे ही। +3 इंटू ये कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 1, और माइनस ये तो 0 ही आ रहा है जी। तो क्या आंसर बन गया हमारे पास, -15 यहां से, और ये आ गया +3, तो ये तो -12 ही आना था। नहीं आता तो भैया फिर हमने कहीं गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में, क्योंकि जब R के अलॉन्ग, R1 R2 के अलॉन्ग -12 आया, तो C1 के अलॉन्ग भी -12 आएगा, क्योंकि इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एक ही है जी, यूनिक वैल्यू है। ये तो हम बहुत बिगनिंग में पढ़ लिया हमने कि इट इज अ यूनिक नंबर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स अरेंजमेंट का नंबर अगर आगे पीछे हो जाए तो ऑफ कोर्स आंसर कुछ और आ जाएगा। तो इसके लिए हमने देखा कि हम एक डिटरमिनेंट को अगर मैं 3x3 डिटरमिनेंट की बात करता हूं, तो R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। दैट मींस इसको इवैल्यूएट करने के 6 डिफरेंट तरीके हैं जी हमारे पास, 6 वेज। तो हम यूज कौन सा करेंगे एग्जाम में? ऐसा तो कम ही लिखा आएगा जी, एक्सपैंड अलोंग C1 C2 आएगा तो उस तरीके से कर देंगे। अदरवाइज हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है जी, जिस भी रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरोस होंगी उसके अलोंग एक्सपैंड कर देंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। समझ रहे बच्चों? ठीक है, तो जीरो वाला पार्ट तो इन यानी कि जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो एक्सपैंड अलोंग द रो और कॉलम्स विच हैज मैक्सिमम जीरोस। अब मैक्सिमम जीरोस की बात कर रहे हैं, तो जी ऐसा भी तो हो सकता है तीनों जीरो हो जाए। अब तीनों अगर जीरोस हो गए तो भैया वो तो वैसे ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको इवैल्यूएट भी क्या करना है आपने। ठीक है, अगर तीनों ही जीरो हो जाते, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो भैया टोटल आंसर ही जीरो आ जाता। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी भी है, मतलब एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, कभी एमसीक्यूज में या वैसे जरूरत पड़ सकती है आपको। ओके, तो अब हमने समझ लिया जी 6 तरीके। अब ये क्वेश्चन जो है आप अपनी तरफ से करेंगे, कॉलम्स के अलॉन्ग भी एक्सपैंड करिए, रोज के अलॉन्ग तो कर ही रहे हैं, कॉलम्स के अलॉन्ग भी करिए। अब इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं और एक क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी देख लेते हैं। अब ये देखो साथियों, ये क्वेश्चन 5 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए। ठीक है, जिसमें जीरोस दिखाई दे रही हैं, ऑब्वियसली यहाँ तो रो 1 रो 2 रो 3 किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, सब में एक एक जीरो है, चाहे कॉलम के अलॉन्ग कर लो चाहे रो के अलॉन्ग, तो आंसर सेम आएगा। तो मैंने बोला कि इनको 6 के 6 तरीकों से करके देखेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, बट ये मैं आपको करके बता देता हूँ। इसमें एक चीज और बताता हूँ आपको, देखिए ऐसी टिप कहीं लिखी हुई तो नहीं मिलेगी आपको, बट ये आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होता रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कोई जीरो तो दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही कहीं लिखा हुआ है किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना। तो ऐसे में क्या करिए, जहां ज्यादा माइनस हो, नेगेटिव साइंस हो, उनके अलॉन्ग कर दीजिए। क्या है कि वो माइनस पहले ही बाहर आ जाएंगे, अंदर फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है, क्योंकि माइनस ही तो ट्रबल देता है ना, कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं आप, माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 6 करके देख रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3। ठीक है जी, तो मैं C3 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूं। अब साइंस तो हमें याद है ना जी, प्लस माइनस प्लस यही होता है। ये वाला पोजीशन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव होगी। तो एक पोजीशन याद है तो बाकी सारी पोजीशन तो आप एडजेसेंट देख सकते हैं। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का रीजन देने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली यूज करेंगे व्हाइल एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग दिस हम डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं, यहां पर ये डिटर्मिनेंट ए रखा हुआ है। तो क्या करेंगे जी, -2 रखा सबसे पहले, मैंने आपको बताया जैसे -2, फिर -3 और -9, और बीच वाले का साइन हमने चेंज कर दिया, ये वाले एलिमेंट का। क्लियर है जी। अब तो वही काम करना है हमें सेम, अगेन
-2 की बात कर रहे हैं तो ये वाला रो और कॉलम हटा दिया, 4 एलिमेंट्स बचे, ठीक है जी। तो 2 1 5 4 यहां लिख दिया, और 3 के साथ क्या बचेगा जी, इस 3 के साथ। ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको ऐसे डिलीट करके नहीं दिखाना है, ये तो भाई मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, ये केयरफुली आपने यहाँ पर उतारने एलिमेंट्स, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक भी एलिमेंट आपने गलत उतार दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, अब -9 के लिए क्या हो जाएगा जी, ये रो और कॉलम हटाया तो 4 एलिमेंट्स ये वाले बच गए, तो 1 1 2 1 हमने यहाँ लिख दिए, हो गया जी। बस ये आपने केयरफुली कर लिया है, तो अगला स्टेप तो आप जानते हैं कैलकुलेशन करना, ये तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया जी, ये 8 -5, ठीक है, डायगोनल्स माइनस ऑफ डायगोनल्स, 3 into 4 minus 5, this minus this, then -9 into this minus this. This is 1 minus 2. ओके, तो क्या बन गया आंसर हमारे पास, -2 into 3, ओके, प्लस 3 into -1 minus 9 into -1. This gives me -6 -3 and +9. ओके, द आंसर इज 0। ओके, ऑफ कोर्स आंसर 0 आ सकता है, ये तो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो जी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ओके, पर ऑफ कोर्स अपने आंसर्स को हमेशा चेक करके चलिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बेसिस पे हमारा आगे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जो कि जनरली आप मान के चलिए एग्जाम में आता ही है। तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये डिटरमिनेंट ही निकालना होगा। ओके, तो वहां तक भी चलेंगे आगे, ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। तो जी ये हमने कवर करे क्वेश्चंस 5 और 6 आपके एक्सरसाइज 4.1 के, और इससे आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसके लिए आपको अगली स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं।